हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। आज हम लोग समझेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3D एनिमेशन के माध्यम से। तो आप सब अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। ज्यादातर हिस्सा मिट्टी से बना हुआ है और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार धरती के नीचे हमारे समुद्रों से भी ज्यादा पानी मौजूद है। और यही सवाल कई लोगों के दिमाग में चलता है कि भाई अगर इतना पानी हमारे और आपके पैरों के नीचे मौजूद है तो फिर ये मिट्टी से बनी हुई धरती आखिर मेल्ट होकर धंस क्यों नहीं जाती। बहुत से लोग मानते हैं कि धरती के नीचे एक बहुत बड़ा खाली स्थान होता है जिसमें पानी भरा हुआ है, जैसे किसी गुफा के अंदर पूरा समुद्र छुपा हो। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि बस जमीन के नीचे कहीं एक विशाल पानी का भंडार है जो किसी टैंक या झील की तरह जमा हुआ है। अगर सच में ऐसा होता तो सोचिए क्या होता। जहां जहां ये खाली जगह होती वहां की जमीन कभी भी धंस सकती थी, कहीं भी अचानक पानी फूट सकता था और पूरी धरती अनस्टेबल हो जाती। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी हमारी यह सोच पूरी तरह गलत है और असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। असल में धरती के नीचे पानी किसी बड़े टैंक या समुद्र की तरह जमा नहीं होता, बल्कि यह छोटे छोटे छिद्रों में फंसा हुआ होता है जो मिट्टी, रेत और चट्टानों के बीच मौजूद होते हैं। इसे समझने के लिए एक स्पंज की कल्पना कीजिए। क्योंकि बाहर से वह ठोस दिखता है, लेकिन उसके अंदर हजारों छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें पानी भरा रहता है। ठीक इसी तरह जमीन के नीचे भी पानी फैला हुआ होता है, लेकिन वह कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं होता, बल्कि हर जगह थोड़ा थोड़ा मौजूद रहता है। यानी सच्चाई यह है कि हमारे पैरों के नीचे कोई विशाल समुद्र नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ जाल है जिसमें पानी धीरे धीरे फैला हुआ है। जमीन के नीचे मौजूद इसी पानी को हम भूजल कहते हैं। यह पानी मिट्टी, रेत और चट्टानों के बीच छोटे छोटे छिद्रों में जमा रहता है और धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह की ओर बढ़ता रहता है। यह कोई तेज बहने वाली नदी नहीं होती, बल्कि बहुत ही धीमी गति से चलने वाला पानी होता है जो सालों में कुछ मीटर ही आगे बढ़ पाता है। जब हम कुआं खोदते हैं या हैंडपंप लगाते हैं तो हम इसी भूजल तक पहुंचते हैं। यही पानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है, जो पीने, खेती करने और दूसरे कामों में इस्तेमाल होता है। यानी जो पानी हमें जमीन से मिलता है वह किसी छुपे हुए समुद्र से नहीं, बल्कि इसी फैले हुए भूजल सिस्टम से आता है। लेकिन ये भूजल ऐसे ही बिखरा हुआ नहीं रहता। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है जिसे एक्वीफर कहा जाता है। एक्वीफर दरअसल जमीन के नीचे मौजूद ऐसी परतें होती हैं जो पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं। ये परतें रेत, बजरी और छिद्रदार चट्टानों से बनी होती हैं, जिनमें पानी आसानी से भर सकता है और धीरे धीरे बह सकता है। कुछ एक्वीफर्स इतने बड़े होते हैं कि वे पूरे शहरों और गांवों को सालों तक पानी दे सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये पानी अचानक बाहर नहीं निकलता, बल्कि बहुत धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से बाहर आता है। यही कारण है कि हमें हर जगह जमीन से पानी फूटता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि ये पूरा सिस्टम संतुलन में काम करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर धरती के अंदर ऐसा क्या है जो इस पूरे पानी के सिस्टम को संभाल कर रखता है? क्योंकि अगर हम सच में समझना चाहते हैं कि पानी नीचे कैसे मौजूद है और बाहर क्यों नहीं फूटता, तो हमें धरती के अंदर की संरचना को समझना होगा। दोस्तों, धरती बाहर से जितनी साधारण दिखती है, अंदर से उतनी ही परतों में बटी हुई है। हर परत का अपना अलग काम है, अपना अलग तापमान है, और यही परतें मिलकर इस पूरे सिस्टम को संतुलन में रखती हैं। यानी असली जवाब छुपा है धरती की इन परतों में। धरती की सबसे ऊपर वाली परत को क्रस्ट कहा जाता है और यही वो हिस्सा है जिस पर हम रहते हैं। हमारे शहर, गांव, पेड़ पौधे, नदियां, सब कुछ इसी परत पर मौजूद है। यही वह जगह है जहां जमीन के नीचे भूजल पाया जाता है और जहां एक्वीफर्स मौजूद होते हैं। यानी जितना भी पानी हम जमीन से निकालते हैं वह ज्यादातर इसी परत के अंदर से आता है। क्रस्ट की परत बहुत मोटी नहीं होती, लेकिन यही परत हमारे लिए सबसे ज्यादा तापमान और दबाव इतना ज्यादा होता है कि चट्टानें भी ठोस नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे